उसके बाद आप लिखिए as herbivorous animals eat plants and plants make their own food and carnivorous and omnivorous animals eat herbivorous animals, and then the carnivorous and omnivorous animals get decayed in the soil. Then at last all the nutrition goes back to its original state in the soil, which again used in the process of photosynthesis. तो बता दिया, इतना लिख दिया आप, है ना? मैंने पूरी चीज बता दी आपको। आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप रिपीट कर करके सुन सकते हैं इस चीज को, और ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख दिएगा। मैंने बताया इसमें कि कैसे जो है एक पौधा होता है, पौधे को खाते हैं हार्बिवोरस प्लांट्स, फिर हार्बिवोरस एनिमल्स। हार्बिवोरस एनिमल्स को कौन खा जाते हैं? कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स। फिर वो जो कार्निवोरस और ओमनिवोरस एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, मरने के बाद जो है वो कहाँ पे सड़ते हैं? जमीन के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर। तो उनकी जो न्यूट्रिशन जहां से मिला होता है वो वापस वहीं पे ही चले आता है, न्यूट्रिशन जमीन के अंदर। जमीन से आए थे और जमीन में ही वापस चले गए, तो साइकिल बन गया पूरा, और जमीन के अंदर से फिर से फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया वही न्यूट्रिशन। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फोर में व्हाट इज, फिफ्थ में व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, गिव टू एग्जांपल्स। तो लिख दिया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, लिख के लिख दिया वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट enigmatic species of plants in the world that is that of insectivorous plants that get their nutrients by trapping and consuming insects, कि वो फंसाता है इंसेक्ट्स को और उसके बाद उन्हें खा जाता है। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इतना लिख दिया आप, और इसका दो एग्जांपल लेने हैं। तो एक दे दिया आप सेफेलोटस का, और दूसरा दे दिया आप सेरेसिनिया का, ठीक है? या फिर कोई और सा भी दे सकते हैं आप एग्जांपल, बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जैसे कि क्रोटॉन्स। क्रोटॉन्स का एग्जांपल दिया था ना अभी मैंने आपको, तो वो भी लिख सकते हैं आप। देखिए ए में क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस, मेंशन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कि फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर दीजिए आप जरा अच्छे से, डिस्क्राइब कर दिए, समझा दिए, इलैबोरेट कर दिए उस चीज को, और उसके बाद जो है मेंशन करिए वो सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इस चीज को। तो पहले तो आप ये लिख दिए फोटोसिंथेसिस जो है क्या प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है बनता है आपका और ऑक्सीजन बनता है लास्ट में, तो इतना लिख लिए। और उसके बाद जो एक जो डायग्राम बना लिए ये वाला, ठीक है? ये डायग्राम बना लिए आप, और साथ में ये वाले नीचे जो डायग्राम है ये वाला डायग्राम भी बना लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके और सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ये वाला डायग्राम भी बना लिए, दोनों डायग्राम बना लिए आप। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस लिख के ये तीनों पॉइंट्स लिख डालिए। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड है आपका ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टोमेटा एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। स्टोमेटा का डायग्राम बनाइए और उसके बाद समझा दिए कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए चाहिए होता है ना। किसी प्लांट को गैसेस एक्सचेंज नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, उन्हें भी तो चाहिए ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए। तो आप यहां से लिखना शुरू कर दिएगा, द कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंटर द लीफ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा which are found on both upper and lower surface of the leaf। इतना लिख लिया आप स्टोमेटा के बारे में। आपने बता दिया कि स्टोमेटा क्या होता है, उसका डायग्राम बना लीजिए आप, ये वाला, ठीक है? ये पूरा डायग्राम बना लिया आप। ये लीफ बना दिए, लीफ के अंदर जो है जूम करते दिखा दिए किस तरह का लेयर है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। एक पोर दिखा दिए स्टोमेटा का जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आते हुए दिखा दिए और वाटर और ऑक्सीजन बाहर निकलते हुए दिखा दिए, ठीक है? अच्छा, वाटर जब बाहर निकलता, ऑक्सीजन